खत्म नहीं होने देंगे हम लोग हमेशा से लड़ेंगे और लड़ते आने वाले लोग हैं। बिहारी सब पे भारी होता है, बिहारी हमेशा से लड़ा है। चाइना सुर सरकार है नरेंद्र मोदी। ऐसा क्या बोलो? मैं राहुल गांधी में आने वाले प्रधानमंत्री तौर पे देखना चाहता हूं। आने वाले प्रधान धार्मिक मुद्दा पे राजनीति ना करें। 16 दिन की ये यात्रा आज समाप्त होने वाली है। हम बात कर रहे हैं बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की। राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की। नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव उनके साथ 16 दिन नजर आए और आज पटना के गांधी मैदान में इसका समापन होगा। लाखों की संख्या में कांग्रेस, वीआईपी, राष्ट्रीय जनता दल और सभी महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता आज पटना में रहेंगे। तैयारी जोरदार है। पटना के गांधी मैदान से लेकर पटना हाई कोर्ट तक पैदल मार्च, करीबन 4 किलोमीटर का पैदल मार्च, जहां से राहुल गांधी नेताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और सीधे तौर पर तमाम बड़े नेता आज इसी जगह पर मौजूद रहेंगे। 4 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा होने वाली है और आज शक्ति प्रदर्शन हम कह सकते हैं कि बिहार चुनाव के पहले आज राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, दूर दूर से आए हैं। कहां से आए हैं सर? जहानाबाद से हम लोग सुबह मॉर्निंग में एकदम इन द मॉर्निंग आए हैं सर। सुबह में वोटर अधिकार यात्रा में। ये वोटर अधिकार यात्रा में हम लोग आए हैं। क्या है ये वोटर अधिकार जो है, जिस प्रकार से बिहार केंद्र सरकार जो है लोगों को वोट काटने का एक साजिश है, उसी का वोटर अधिकार जो है हमारा, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो किस आधार पर हमारा वोट काटा जा रहा है, जबकि आधार नंबर हर कार्य के लिए मैंडेटरी है। लेकिन सबूत मांग रही है ना चुनाव आयोग, तो सबूत मांग। तो सबूत तो हम लोग हिंदुस्तान के हैं ना, वोट आप अधिकार ये आधार नंबर को तो आप सबूत आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जबकि हर जगह वो प्रमाण पत्र के रूप में सरकार उसको वैलिड करती है, तो फिर आधार नंबर के आधार पर फिर वोटर अधिकार को वोट देने का भी अधिकार वैलिड होना चाहिए। राहुल तेजस्वी दम दिखा पाएंगे राज्य सरकार, केंद्र सरकार? पूरी तरह से आप देख लीजिए, पूरा गांधी मैदान कचाकच भर गया है। कितनी भीड़ होगी? लगभग इस भीड़ में आप गिनती नहीं कर पाएंगे, इतने भीड़ है। ऐसा इतिहास को रचा जाएगा यहाँ से एक पद यात्रा के द्वारा कि वोट चोर पद यात्रा में एक और इतिहास रचा जाएगा गांधी मैदान के द्वारा। और हमेशा से बिहार की धरती क्रांतियों की धरती रही है और यहाँ से इतिहास रचा गया है और यहीं से जब क्रांति उड़ती है तो पूरा भारत में लगती है। तो इस तौर पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी, आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय श्री पप्पू यादव जी, मुकेश सहनी, ऑल इंडिया ब्लॉक्स के जितने भी गठबंधन दल के नेता हैं, सभी लोग का ये गठजोड़ हो करके ये पूरा गांधी मैदान भरेगा। और हम लोग भाजपा को बताने का ये काम करेंगे, दिखाने का ये काम करेंगे कि जिस तरह से SIR ला करके और चुनाव आयोग को आप मुहैया आगू कर करके हम लोग का हक और अधिकार को छीन रहे हैं, ये कभी खत्म नहीं होने देंगे हम लोग हमेशा से लड़ेंगे और लड़ते आने वाले लोग हैं। बिहारी सब पे भारी होता है, बिहारी हमेशा से लड़ा है। वो जब महात्मा गांधी जी अंग्रेज को भगाने के लिए सबसे पहले पश्चिम चंपारण की धरती से, बिहार की धरती से आगाज लिए थे, उसी तरह राहुल गांधी जी भी ये वोट चोर की यात्रा बिहार से, सासाराम से होते हुए आरा में से लेकर के पटना में आज समापन होगी। और ये यात्रा पूरा देश देख रही है, पूरे देश की नजर है, पूरे देश की बिल्कुल इस चीज पर नजर है। 25 के पहले बड़ा बवाल राहुल गांधी ने खड़ा किया है। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस? कब से कांग्रेस? 19 से जी। क्या देखा राहुल गांधी? मैं राहुल गांधी में आने वाले प्रधानमंत्री तौर पे देखना चाहता हूं। आने वाले प्रधान जी। लेकिन जो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, उसमें तो चुनाव आयोग उनसे सबूत मांगे। जी, चुनाव आयोग बिल्कुल बीजेपी के दलाल की तरह काम करने लगे हैं। आप एक संस्था, एक सरकारी संस्था है, आप पे देश पे डिपेंड करता है कि आप क्या करने हैं। और देश की आबादी 140 करोड़ है। आप किस आधार पे वोटर हटाए, क्यों हटाए, क्या आधार है, क्या बेस है, किस जन्म प्रमाण पत्र या डेथ प्रमाण पत्र पर हटाते। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ देश के चुनाव आयोग से भी और देश के विपक्षी दल से भी कि देश के 28 डिपार्टमेंटल होता है, किसी भी सरकार के साइड 28 डिपार्टमेंट होता है, उस पर राजनीति करे, धार्मिक मुद्दा पे राजनीति ना करे। धार्मिक मुद्दा एक देश की मुद्दा नहीं है।
आज अगर यहाँ मुस्लिम तबाह हो रहा है, आज हिंदू की वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू तबाह हो रहा है। राजद की टोपी पहने लंबे समय से राजद में होंगे, राहुल गांधी की इस यात्रा को कैसे देखते हैं? आज अंतिम दिन है, 16 दिन में कितना दम राहुल और तेजस्वी ने दिया? ये हिंदुस्तान के लिए गौरव का विषय है। ये ऐसी रैली है जो डायनासोर सरकार को, अहंकार सरकार केंद्र में बैठे हुए डायनासोर सरकार है नरेंद्र मोदी। ऐसा कहे बोल? इसलिए कि आज तक बेरोजगारी को ठगा, छात्र को ठगा, किसान को ठगा, मजदूर को ठगा, देश में जुमलाबाद का बात कुछ नहीं किया। रंगा बिल्ला की सरकार चल रही है, देश में अराजकता फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं जानता है राजा। ये राजा चोर है, देश का मुखिया वोट चोर है, मतदान चोर है। जिन्हें मतदान अधिकार यात्रा में जब माननीय तेजस्वी यादव, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय दीपक भट्टाचार्य जी, माननीय मुकेश सहनी जी, महागठबंधन के सारे लोग, बिहार की जनता गांव से देहात से निकलकर गांव से सवार है, सारा रोड पर है स्वागत करने के लिए। आदरणीय भावी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी और बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का ये तो खैर कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं और बिहार में सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। ये भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुबह के करीबन 8 बज रहे हैं और अभी से ही लाखों की संख्या में लोग पटना के गांधी मैदान में जुटने शुरू हो गए हैं। 4 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा होगी जो पटना के गांधी मैदान से निकलेगी और अंबेडकर मूर्ति जो पटना हाईकोर्ट के पास है वहां पर जाकर इसकी समाप्ति होगी। मगर आज भयंकर बवाल होने वाला है क्योंकि यात्रा का अंतिम दिन है। राहुल गांधी के साथ साथ इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता, तमाम दिग्गज नेता, देश के विपक्ष में बैठे हुए तमाम बड़े नेता आज बिहार की राजधानी पटना में मौजूद होंगे। तो बेहद देखने वाली बात होगी और बेहद दिलचस्प होगा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आदर्श मौजूद थे जो थोड़ी देर के बाद कैमरे के आगे आपको नजर आएंगे। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।